लो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने भी मेरे भाई क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी की मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है तो समझिएगा। हिंदी की मीनिंग होती है HINDI। ठीक है, तो हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हर सब्जेक्ट का 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कह रहा है कमल का सिपाही जो रचना है किसने की, यानी उसकी रचना जो है किसने की, यानी कमल का सिपाही की रचना किसने की भाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो महादेवी वर्मा दिया गया है। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कमल का सिपाही की रचना की। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है, वो कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय के द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा रचा गया है, अमृत राय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख के चलते हैं, इम्पॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की जो समय सीमा है, ठीक है, वो कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1925 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक। और तीसरे में दिया गया है, सी में दिया गया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1900 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो देखिए ये शुक्ल युग की जो समय सीमा है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। VIMP क्वेश्चन आप कर लीजिए, VIMP क्वेश्चन। ठीक है, VIMP क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड 2026 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 तक मानी जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि साकेत की रचनाकार है, यानी साकेत जो रचना है उसको रचा किसने है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले यानी ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कौन दिया है, जयशंकर प्रसाद। सेकंड में कौन दिया है, महादेव वर्मा दिया है। और सी में दिया गया मैथिली चरण गुप्त, और डी में क्या है, भगवती चरण वर्मा है। तो ये हमारे चार ऑप्शन हो गए हैं। तो देखिए साकेत भी रचना बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है भाई, फेमस है तो इम्पॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब रचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है या फिर आएंगी, किस तरीके का बहुविकल्पी आएगा, उसी बेसिस पे हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ताकि जो है आपका जो है जितना आप पढ़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसे, ताकि आपको भी लगे हाँ सर ने जो पढ़ाया है वो एकदम पर आ गया है। तो अगर आप लोगों को जो हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा भाई लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त जरूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना है। ये रचना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अभी आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए आपके एग्ज़ाम में इस बार 100% देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रस मीमांसा किसकी रचना है। ये रचना बहुत बहुत ही फेमस है भाई, ठीक है। तो वी आई एम पी क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, वी आई एम पी क्वेश्चन है। तो रस मीमांसा जो है, आप रचना जो है वो किसने की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए गए, यानी ए में दिए गए महादेव वर्मा, सेकंड में दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और थर्ड में दिए, सी में दिए गए मुंशी प्रेमचंद्र, डी में दिए गया क्या, किशोरीलाल गोस्वामी दिया गया है। तो देखिए रचना बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो रस मीमांसा जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छे, इनका जीवन परिचय भी आपको याद करना होगा, क्योंकि इनका जीवन परिचय आपको 100% नहीं 1000% आप लिख के ले लो, आने वाला है यूपी बोर्ड 2026 में। तो इनका आपको जीवन परिचय भी याद करना है और इनकी बहुत सारी रचनाएं भी याद करना है, क्योंकि इनका रचनाएं भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रचना से ही संबंधित है। कह रहा है कंकाल के लेखक हैं, कंकाल एक रचना है, उसके लेखक कौन है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, सेकंड में दिया गया है महादेवी वर्मा, और थर्ड में यानी सी में दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी में कौन दिया है, जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए कंकाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे सब इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा और उसे लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्या है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि ये 20 नंबर अगर चला गया तो मेरा क्या जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 20 नंबर मान लीजिए आप अगर टच नहीं करेंगे तो आपका मिला कितना, 50, ठीक है। अगर देखिए 50 में 50 भी नहीं मिलता है, क्योंकि राइटिंग के बेसिस पे आपके क्वेश्चन मतलब उसका नंबर जो है दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका राइटिंग सही नहीं रहेगा तो उसमें से भी नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझें, तो बहुविकल्पी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो देखिए कंकाल जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनका आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। क्या होगा, इनका जीवन परिचय भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये भी आपका मान लीजिए 1000% एकदम 1000% कन्फर्म है कि इनका जीवन परिचय आने वाला है यूपी बोर्ड 2026 में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये समयावधि से क्वेश्चन है। समयावधि से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, आधुनिक काल की समय सीमा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आधुनिक काल की समय सीमा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1918 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1843 ईस्वी से अब तक दिया गया है, यानी 1843 ईस्वी से चलकर जो है अब तक इसका समय सीमा है, और यही वाला विकल्प जो है आपका करेक्ट विकल्प होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, यही वाला विकल्प आपका करेक्ट विकल्प होगा। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा होती है वो 1843 ईस्वी से शुरू होती है और अब तक है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि महादेव वर्मा कवयित्री हैं, यानी किस युग की कवयित्री हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्रगतिवाद युग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया छायावाद युग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्रयोगवाद युग। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे महादेव वर्मा जो हैं और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो सब क्या है, छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वें को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आवारा मसीहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, 100% लिख के ले लीजिए, ये आने वाला है, ठीक है। तो आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है, दीपदान किसकी रचना है, यानी दीपदान जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा होना चाहिए, राजकुमार वर्मा है, ठीक है, राजकुमार वर्मा।
ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुक्ति बोध। इनका नेम पूरा नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो देखिए दीपदान जो रचना है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है भाई? तो फेमस है, और इसलिए जब फेमस है तो आपको याद भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद करना पड़ेगा। तो दीपदान जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? कामायनी किस विधा की रचना है? ठीक है, कामायनी जो रचना है, सबसे पहले आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये कामायनी जो रचना है वो किसकी है, क्या है, किसकी रचना है, ये आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। कामायनी जो रचना है वो किसकी है? तो हमसे यहाँ पर पूछा है, क्या विधा पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया नाटक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया महाकाव्य, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? संस्मरण दिया गया है। तो देखिए आपका जो कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, और रचा किस किस विधा में गया है? तो महाकाव्य में रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है? रामचंद्र का रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए केशव दास, बी में दिया गया बिहारी लाल, ठीक है, और सी में क्या दिया गया? घनानंद, और डी में क्या दिया गया है? तो भूसर दिया गया है। तो देखिए रामचंद्रिका जो रचना है वो केशव दास के द्वारा रचा गया है। ये भी रचना आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो आने के चांस इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो रामचंद्र का जो रचना है वो केशव दास की रचना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? बोल रहा है क्या तालाब शब्द का तत्सम होगा। आई होप आप सभी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा हमने किया था। वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, समास, संधि, समास, ठीक है, सब कुछ, रस, छंद, अलंकार, सब कुछ बताया था हमने वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तालाब जो है, तालाब शब्द का जो तत्सम होता है वो तड़ाग होता है, याद रखिएगा। तालाब का तत्सम क्या होता है? तो तड़ाग होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है? बहुत सिंपल सा समास है, आपको केवल ये बीच वाला सिंबल दिखना है, इसको बोलते हैं योजक, ठीक, क्या बोलते हैं? योजक भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप जो चाहें बोल सकते हैं। तो जब आपको ये वाला चिन्ह आपको बीच में दिखाई दे तो आपको आंख बंद कर कर द्वंद्व समास पे टिक करना होगा। कौन से समास पे? द्वंद्व समास पे। माता पिता एक दूसरे शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत भी रहेगा, जैसे माता का उल्टा क्या होता है? पिता, पिता का उल्टा माता। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपसे पूछ रहा है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। जैसे आपका शब्द हो गया शासन, इसके आगे क्या लगा है? अनु, तो अनु ही इसका क्या हो गया? उपसर्ग हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछ रहा है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? आई होप आप सभी को पता होगा प्रत्यय क्या होता है। वैसे इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन को जो है आप लोग पिक मत करिएगा क्योंकि ऑप्शन इसके गलत है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है। आप सभी को पता होना चाहिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो इसमें तो प्रत्यय है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है क्या? मराल, कलहंस, मन, शौकस आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, विलोम कहलाता है, या फिर तद्भव कहलाता है, या फिर तत्सम कहलाता है। तो देखिए मराल, कलहंस, मन, शौकस ये हंस का पर्यायवाची है। किसका? तो हंस का पर्यायवाची है। अब जब पर्यायवाची है तो वही पर्यायवाची पे टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव से आपका 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हर साल जो है आता है स्थायी भाव से, तो 100% इस साल भी आएगा। तो देखिए हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या? हास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो आप सभी ने अगर सोरठा को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि सोरठा के प्रथम, ठीक है, और तृतीय चरण में जो होता है कितने कितने मात्राएं, तो 11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया नेत्र मानव कमल में कौन सा अलंकार है, ठीक है, नेत्र मानव कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है, जिससे मानो हो गया, जानो हो गया, मनहु हो गया, जनहु हो गया, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आपको टिक मार देना है बिना देखे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में देगा 1951, 1943, ऑप्शन नंबर सी में देगा 1979, ऑप्शन नंबर डी में देगा 1959। तो 1959 में जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो इस वीडियो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।